देख रहे हैं, ये है केजरीवाल का घर। अब जरा घर की एक एक चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। केजरीवाल बैठे हैं, आलीशान घर है। इंटीरियर देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कैसा इंटीरियर बनाया है। यह सांकेतिक तस्वीर है जो हमने इस्तेमाल की है। केजरीवाल के सरकारी घर में दरअसल काम होना था। क्या होना था? घर की मरम्मत, बिजली के काम का टेंडर निकाला गया और 7 करोड़ 61 लाख का काम 6 महीने में पूरा होना था। काम कितने का होना था? 7 करोड़ 61 लाख। लग कितना गया? 45 करोड़। 7-7.5 करोड़ की जगह 45 करोड़ लगा डाला इसको राजमहल, शीश महल बनाने में। बंगले में 1 फ्लोर पर 3 रूम है। तब यह हाल है, एक वेटिंग रूम है, एक ड्राइंग रूम है इसमें, और किचन डाइनिंग रूम में 16 लोग बैठ सकते हैं। लिफ्ट, सीढ़ी, पेंट्री सबकी व्यवस्था घर के अंदर है, और जिम, स्टोर रूम, पूजा रूम भी इस घर में मौजूद है। तो मैं आपको बताऊं, अब एक एक चीज ध्यान से देखिएगा, घर के अंदर क्या क्या है ये मैं आपको दिखाता हूं। अब जरा देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ड्राइंग रूम का मार्बल। देखिए फर्श पर जो आप देख रहे हैं, घर में मकराना का मार्बल लगना था, लेकिन मकराना मार्बल कितने का है? 42 लाख की कीमत पर लग जाते हैं। लेकिन नहीं, केजरीवाल ने मकराना का नहीं लगाया, डियोर का मार्बल लगाया। और ये जो डियोर का मार्बल है ये वियतनाम से आता है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा है। ये वाला मार्बल लगा है। 8 पर्दे, ऊपर आपको पर्दे नजर आ रहे हैं, 8 पर्दे लगे जिसकी कीमत 45 लाख रुपए है। आम आदमी 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 5000 बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन यहां पर्दे लाखों में। पर्दे भी पूरी तरह से ऑटोमेटिक हैं। बटन दबाइए, पर्दा हट जाता है, बटन दबाइए, पर्दा गायब। अब जरा लाइट देखिए, जो घर में लाइट लगी है, लाइट के लिए 87 लाख रुपए खर्च दिए, 87 लाख। और लाइट भी ऐसी वैसी नहीं है, यह भी रिमोट से, यानी उठने की जरूरत नहीं है। रिमोट दबाइए, पर्दा हट गया, रिमोट दबाइए, लाइट बंद हो गई, लाइट जल गई। अब आइए वॉशरूम की बात करते हैं। इसमें भी काफी पैसा लगाया। यह है वॉशरूम। टॉयलेट में इंटेलिजेंट वेस्टर्न कमोड लगा हुआ है। ये जो कमोड देख रहे हैं, ऊपर रिमोट भी रखा है, देख रहे हैं, कमोड भी रिमोट से चलते हैं, यानी पर्दा भी रिमोट से, लाइट भी रिमोट से, और कमोड भी रिमोट से। केजरीवाल जी उठकर कुछ नहीं करना चाहते। एक कमोड की कीमत 4,27,872 रुपए है। 2 बाथरूम में 2 कमोड लगे हुए हैं, उनकी कीमत 8,55,744 रुपए है। और स्मार्ट टॉयलेट कमोड सीट में सेंसर भी लगे हुए हैं। इसमें रिमोट से कमोड की सीट एडजस्ट भी हो सकती है। यह इसकी खासियत, बटन दबाने से कमोड का कवर उड़ जाता है अपने आप, सब कुछ बटन से। बटन दबाने से ही सीट भी उड़ जाती है। और इको फ्लश, फुल फ्लश की व्यवस्था है। सीट जो है टेम्परेचर सेट किया जा सकता है, इसकी सीट पर भी कितना तापमान रहना चाहिए, ठंड में परेशानी ना हो। पानी का टेम्परेचर सेट करने का पूरा सिस्टम है इसके अंदर। पानी का प्रेशर भी सेट किया जा सकता है कि कितना तेज आना चाहिए पानी। यह है आम आदमी के मुख्यमंत्री का टॉयलेट। अब सवाल यह है कि केजरीवाल के पास कोई जवाब ही नहीं है। इस खुलासे के बाद बंगले झांक रहे हैं, या इसका बंगला उसका बंगला बता रहे हैं, अपने बंगले पर नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी ने देखिए पोस्टर लगाया है, बधाई दिल्ली, अब ताजमहल देखने के लिए आगरा जाने की जरूरत नहीं है। यही दिल्ली में देखिए, केजरीवाल का शीश महल, मुख्य आकर्षण 20 लाख का कारपेट, 40 लाख का अंदर वॉशरूम और बाकी चीजें, 40 लाख की अलमारी, वियतनाम का संगमरमर। सबसे खास बात यह है कि सब दिल्ली की जनता के पैसों से। जरूर देखिए, कपिल मिश्रा ने बोर्ड लगाया। ये तो चलिए कपिल मिश्रा विरोधी है इसलिए बात कर रहे हैं, उनके साथ रहे, उनकी टीम में रहे प्रशांत भूषण क्या लिख रहे हैं वो देखिए जरा। प्रशांत भूषण ने लिखा, 3-4 कमरे के मकान से 44 करोड़ के महल तक, वह भी सरकारी खर्चे पर, आम आदमी से खास राजा। ये कहां आ गए हम? पूरे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को मिट्टी में मिला दिया है। तेजेंद्र सिंह सरन लिख रहे हैं, बीजेपी नेता, देश पर यह पनौती थोपने के लिए प्रशांत भूषण भी जिम्मेदार है। डॉक्टर हर्षवर्धन लिख रहे हैं, यह कैसा आम आदमी है भाई, काश आप वाले आम आदमी का दर्द समझते।
आलोक अवस्थी ने लिखा, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो सबको चोर बताकर राजनीति में सफल हुए, एक मक्कार राजनीतिज्ञ जिसने अपने साथियों के साथ अपने गुरु अन्ना हजारे जी को भी धोखा दिया है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि केजरीवाल ने क्या क्या कहा था इससे पहले। घर तो देख लिया, पूरी दिल्ली ने देख लिया, लेकिन ताज्जुब की बात है कि केजरीवाल ना उनका कोई नेता कुछ क्यों नहीं बोल रहा। भ्रष्टाचार के विरोध में 2013 में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ जबरदस्त आंदोलन किया। उसी आंदोलन से आम आदमी पार्टी निकली और दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गई। केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली की सत्ता संभाल रहे हैं। आंदोलन के वक्त केजरीवाल का रहन सहन बेहद सादा सरल। उस वक्त केजरीवाल सत्ता के लिए क्या कहते थे, आपको जरूर सुनना चाहिए। अंदर कुछ ना कुछ समस्या है, जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगे। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। आंदोलन के वक्त और उससे पहले भी ज्यादातर अरविंद केजरीवाल ऑटो से चलते थे। केजरीवाल के पास एक वैगनआर कार थी। पहली बार दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद केजरीवाल अपनी वैगनआर कार से ही मुख्यमंत्री कार्यालय जाते थे। नीली वैगनआर कार उनकी पहचान बन चुकी थी, कभी टोपी, कभी मफलर, कभी मंकी कैप। लेकिन जैसे केजरीवाल ने आशंका जताई थी वैसा ही हुआ। केजरीवाल आम आदमी वाले नेता से धीरे धीरे खाटी नेताओं वाले राजनेता बन गए। पहले वैगनआर से आने वाले केजरीवाल अब काफिले के साथ चलने लगे। बताया जाता है केजरीवाल के साथ अब करीब 27 गाड़ियों का काफिला चलता है। केजरीवाल जब पहली बार सीएम बने तो बिना किसी तामझाम के अपनी वैगनआर कार से आते जाते थे, लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ उनकी सुरक्षा में इजाफा हुआ। केजरीवाल आज Z+ सिक्योरिटी में चलते हैं। उनके साथ करीब 53 सुरक्षा कर्मी चलते हैं। वहीं बीजेपी का दावा है केजरीवाल की सुरक्षा में 200 से ज्यादा जवान तैनात हैं। पंजाब पुलिस भी केजरीवाल की सुरक्षा में मौजूद रहती है। बंगला और सिक्योरिटी को लेकर केजरीवाल पहले क्या कहते थे, सुनिए। इस पार्टी से जो जो नेता जीत के आएंगे, जो जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले मिलेंगे। आप लोगों के इलाके से कोई आदमी जीता तो आप लोगों के बीच में रहेगा, अपने मकान में रहता रहेगा, जहाँ रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा। आप ही की तरह जिएगा, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगा इस पार्टी का आदमी। आप ही की तरह जीता रहेगा, आप ही के बीच में से एक आदमी निकल के एमएलए बनेगा या एमपी बनेगा, आप ही जाओगे वहां पे।